वन दिया गया है लॉ में। उसका जो फॉर्म है जीएसटी रूल्स का, मैं इसके फॉर्म का नाम इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पता होना चाहिए, मेन है, दिस इज द हार्ट ऑफ द rules, CGST rule governing the e-invoice. The rule, as you know, is related to the notification which has been made. The latest schema has been made in force by 1st January 2020. ये जो कोविड पैंडेमिक है उसके पहले से है। लेट मी टेल यू, ये जो ई इनवॉइस का जो पॉलिसी लेवल पर जो जीएसटी काउंसिल ने इसको 37th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि लास्ट ईयर में था, उसमें ही इसको उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। तो उसके बाद से जो भी इनके आईटी बैकबोन है वो सारे काम चल रहे थे और इनकी जो लीगल जो इनेबलमेंट्स हैं वो भी सारे चल रहे थे। इसको हमको समझना है कि ऑलरेडी इसकी स्कीमा वाज इन पब्लिक डोमेन, नॉट ओनली इन पब्लिक डोमेन, इट वाज गिवन द फोर्स ऑफ लॉ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2020। तो ये सारे हमको सारांश में समझना है कि एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे नोटिफिकेशंस हैं और ये नोटिफिकेशंस पब्लिक डोमेन में भी हैं और हमारा अभी उद्देश्य है कि इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में, ताकि सारे के सारे लोग हम सब इसको सही ढंग से समझ पाएं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड द टैक्सेशन डिपार्टमेंट मेक द मोस्ट ऑफ इट। Taxpayers will continue to create their own GST returns on their own accounting and billing and ERP systems. वही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो इसको हमको समझने के लिए है कि वो अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दे विल बी यूजिंग द स्कीमा विच इज ऑलरेडी नोटिफाइड इन द रूल एज पर फॉर्म GST INV 1। और IRP क्या करेगा? IRP क्या होता है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। It is an online portal. They don't have to go to any physical office. It will be an online portal, and there are 10 such portals in the law. Law has given the space for 10 such portals so that there is no time gap, which is significant in the taxpayer or the stakeholder raising the request online and he receiving the IRN, invoice reference number. सब milliseconds का ही समय लगेगा। ऑलरेडी सिंस इट इज इन अ फेज्ड मैनर, NIC का पहला पोर्टल ऑलरेडी चालू है। तो इसमें दूसरा एक फैसिलिटेशन मेजर है क्विक रिस्पांस कोड, QR कोड। जैसा कि हम जानते हैं, अभी उसकी बहुत सिंपल एग्जांपल हम अपने बच्चों के NCERT की बुक भी देखते होंगे, सारे के सारे चैप्टर में QR कोड लगा है। क्यों? इसलिए ये QR कोड इतना इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि QR इज जस्ट अ स्मॉल ऐप विच एनीबडी कैन स्कैन and then he can know the contents rather than opening the email. But these are all facilitation measures which are best in class. So we are also using the best practices which are available in erstwhile in compatible domains. तो इसमें जो मुख्य है QR कोड में जो है, QR कोड में GSTN of supplier आपको मुख्यतः दिख जाएगा, GSTN of recipient, invoice number as given by supplier, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस नंबर का मुख्यतः हमको समझना है, इनवॉइस नंबर इज गिवन बाय द सप्लायर। इनवॉइस नंबर, जैसा कि देखिए, इनवॉइस नंबर जो है कमर्शियल वर्ल्ड में वो अपनी पद्धति फॉलो करते हैं और वो लॉ में भी उसको सैंक्टिटी मिली हुई है कि इनवॉइस नंबर आप जो पैटर्न में फॉलो करते हैं, प्लीज फॉलो इट। लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप फुलफिल कर दीजिए और ऑलरेडी कमर्शियल वर्ल्ड इज डूइंग दैट। इसमें इनवॉइस नंबर अभी भी सप्लायर खुद देंगे। इनवॉइस रेफरेंस नंबर वही पोर्टल देगा, वो उसको यूनिकनेस देगा, एक हैश वैल्यू देता है। जैसे कि हम डिजिटल एविडेंस में देखते हैं कि हैश वैल्यू जनरेट होता है। इट्स अ डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल एविडेंस में हैश वैल्यू जो होता है इट्स अ डिजिटल आइडेंटिटी। वैसा ही इस इनवॉइस का डिजिटल आइडेंटिटी होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। डेट ऑफ जनरेशन ऑफ इनवॉइस हो जाएगा, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल एंड ग्रॉस टैक्स, नंबर ऑफ लाइन आइटम्स। सबसे और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN कोड जो है वो भी रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हमारे जो बिग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए है, तो ये HSN कोड उनके लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि फैसिलिटेशन मेजर में कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए कुछ इनवॉइस रूल्स में उनके लिए रियायत दी गई है, सो दैट इट्स मोर suitable to them, so that they are able to adapt it without much transaction cost. तो HSN कोड है
बिग टैक्स पेयर्स के लिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि HSN कोड भी है। एंड HSN कोड देखिए, हम कस्टम्स में भी देखते हैं, HSN कोड इज अनदर यूनिक कोड which is an identity of that item and which is not only valid in India, it's valid across the globe. तो उस तरीके का ये इंटीग्रेशन ये एम करता है। आप जिस एक्सटेंट का ये देखिए, मैं ये सब इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं कि द वे ऑफ फ्यूचर ऑल्सो कैन बी टेकन एन हिंट फ्रॉम द प्रेजेंट। तो HSN कोड होने से क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम systems will be able to handshake in an electronic environment more easily. Invoice, unique invoice reference number, जो हैश की बात कर रहे हैं, हैश इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिजिटल वर्ल्ड, इन डिजिटल एविडेंस। देखिए, QR कोड विल इनेबल ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ इनवॉइस यूजिंग द NIC मोबाइल ऐप। जाहिर सी बात है, NIC मोबाइल ऐप आप लोग यूज करेंगे तो आपको पूरी ऑथेंटिसिटी आपको गारंटी रहेगी। तो स्कीमा, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, स्कीमा पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि जो स्कीमा है वो हमने इंटरनेशनल, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए, और मैं इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं, यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज UBL है। यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज अभी से हम लोग क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं कि जब ये पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ये जब हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसको इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल अदर डोमेन्स। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। उसकी एग्जांपल स्लाइड में खुद दी हुई है, पेपॉल, PEPPOL। पेपॉल इज द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीमा ऑफ यूरोपियन यूनियन। पेपॉल क्या करता है, सिंपल भाषा में पेपॉल ये है, वो एक स्टैंडर्ड्स है। स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटिंग वर्ल्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो पेपॉल क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस की स्टैंडर्ड्स को उन्होंने कर दिया है कंपैटिबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट इज अ बायर, तो गवर्नमेंट जो बायर है, तो उनको क्या होगा, जो हमारे जो सेलर्स हैं, वो प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, उसके साथ भी कंपैटिबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज, सबको मद्देनजर रखा गया है। और इंडिया इसको, इसके समकक्ष एक सिंपल करके अपनी स्टैंडर्ड्स भी, जो कि भारत के लिए ज्यादा कंपैटिबल, वो भी बना रहा है। So which will cater to the Indian business practices. As we know, Indian business reality is also very unique. तो सबको मद्देनजर रखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड्स भी बनेंगे, जो कि कंपैटिबल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स के साथ भी होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कवर्ड हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि GST लॉ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि कानून के नजर में स्वीकृति दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, डिलीवरी चालान भी होता है, बिल ऑफ सप्लाई भी होता है, बट इसमें हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में डिलीवरी चालान और बिल ऑफ सप्लाई पे ये लागू नहीं है। और दूसरे जो इनवॉइस हैं, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो की जो कि है इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, उस पे लागू है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है जिसपे कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की जो स्कीमा है फॉर्म GST INV 01 में, वो इन पे लागू है। तो टाइप्स ऑफ सप्लाईज, B2B एंड एक्सपोर्ट्स के लिए जाहिर सी बात है वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड द एम्बिशन इज टू मेक इट मोर कंपैटिबल विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। एंड एज यू नो, एक्सपोर्ट्स इज द इंटरनेशनल फेसिंग साइड ऑफ इंडिया। सो इनवॉइस नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम IRN। ये इसलिए हाईलाइट किया गया है कि जो कॉमन मिथ है, मिथ भी यही था जबकि कि इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा तो क्या होगा। इनवॉइस अपलोड तो करना ही नहीं है, और इनवॉइस नंबर जो हो तो अपना बिजनेसेस का अपना है, अपना पैटर्न से वो करते हैं, वो अपना स्टैंडर्डाइज कर रखे हैं, और लॉ के मद्देनजर उन्होंने इसको स्ट्रीमलाइन कर ही रखा है। तो इनवॉइस नंबर इज naturally different from the IRN. IRN invoice registration, reference number is given by the invoice registration portal. तो दोनों एकदम अलग हैं। और जो नोटिफाइड कैटेगरीज है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारे जो MSME सेक्टर के टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी समझना है। क्योंकि देखिए, GST जो है, इट्स in principle a value add tax system. Value add means the tax is being paid on the incremental tax in the value chain. So इसमें देखा जाए तो सारे इफेक्ट हो रहे हैं और पॉजिटिवली हो रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको कि अभी लॉ में मैंडेट नहीं किया गया, उनको भी जानना जरूरी है कि ओवर अ पीरियड टाइम
it will be beneficial for them also when it becomes